भारत एक प्राचीन भूमि है। यहाँ ज्ञान का भंडार है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन के रहस्यों को समझा। उन्होंने यह ज्ञान हमें दिया। यह ज्ञान हमें वेदों, पुराणों और नीति ग्रंथों में मिलता है। चाणक्य नीति ऐसा ही एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। चाणक्य नीति में स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बताया गया है। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। चाणक्य एक महान विद्वान थे। वे अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति में निपुण थे। उन्होंने चाणक्य नीति की रचना की। यह नीति ग्रंथ जीवन का मार्गदर्शक है। चाणक्य नीति में स्त्री को विशेष स्थान दिया गया है। चाणक्य ने स्त्री के गुणों का बखान किया है। यह नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री में अनेक गुण होते हैं। वे धैर्यवान, समझदार और बलिदानी होती हैं। मां, बहन, पत्नी, हर रूप में स्त्री अपना धर्म निभाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। स्त्री के इन गुणों से समाज में संतुलन और समृद्धि आती है। शरीर रचना का रहस्य, विज्ञान और दर्शन। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। स्त्री के शरीर की बनावट भी विशेष है। यह रचना प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। यह रचना मां बनने की क्षमता देती है। यह जीवन का आधार है। यह शक्ति का भी प्रतीक है। यह अध्यात्म का भी प्रतीक है। देवी स्वरूपा, नारी, संस्कृति का आधार। भारतीय संस्कृति में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियां शक्ति की प्रतीक हैं। हमारे यहां स्त्री को सम्मान देने की परंपरा रही है। नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। अतीत और वर्तमान का मिलन ज्ञान का सार। आज का समय बदल रहा है। स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बराच रही हैं। वे शिक्षा, नौकरी और समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यह चाणक्य की नीतियों की जीत है। उन्होंने स्त्री शक्ति को पहचाना था। आज की स्त्रियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रेरणा की किरणें, नारी शक्ति का उत्सव। इतिहास वीर नारियों की कहानियों से भरा पड़ा है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। ये सभी महिलाएं हमें प्रेरणा देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। आज की महिलाएं भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।